तो अभी मैं स्ट्रिंग मेथड एक बार वापस से रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेनबो, सॉरी रेनबो नहीं, विबग्योर को हमने एक लाइन में अरेंज करा है। अब विबग्योर को आगे पीछे कर कर कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो? 7 अल्फाबेट्स है, 7 अल्फाबेट्स को कितने तरीकों से अरेंज करोगे आप? 7 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करोगे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। स्ट्रिंग मेथड का मतलब क्या होता है, कब यूज करना होता है? जब हमें दिया हो दो या दो से ज्यादा चीजें अगर साथ साथ हैं तो यूज करेंगे स्ट्रिंग मेथड, और अगर दिया हो दो या दो से ज्यादा चीजें सेपरेट है तो क्या यूज करोगे? गैप मेथड। दोनों इतना समझ आया कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, ओके। तो सबसे पहले स्ट्रिंग मेथड का पहला क्वेश्चन करते हैं। इधर क्या क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ रेड येलो ऑरेंज आर ऑलवेज टुगेदर। तो आपको बताया था रेड ऑरेंज और येलो, सॉरी रेड येलो ऑरेंज अगर टुगेदर है तो आप इनको एक स्ट्रिंग से टाई करेंगे, है ना, और बाकी सबको आप ऐसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ओके। क्लियर है ये बात? ओके। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? इट विल बी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इंडिविजुअल पैकेट्स देख रहे हो कितने हैं? देखो ये पूरा ना आपको एक पैकेट कंसिडर करना है, ठीक है। तो टोटल पैकेट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, आपको दिख रहा है? ठीक है। तो टोटल 5 पैकेट्स है, 5 पैकेट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 5 फैक्टोरियल। क्लियर? अब आपको मल्टीप्लाई करना है विद इंटरनल अरेंजमेंट। इंटरनल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? आर वाई ओ, 3 अल्फाबेट्स है, 3 अल्फाबेट्स को आगे पीछे कर कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो आप? 3 फैक्टोरियल। किसी को डाउट है इस चीज में कि ये क्यों करा? पक्का? नहीं तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर भी बता दूंगी। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ रेड एंड ऑरेंज आर ऑलवेज टुगेदर। नाउ रेड एंड ऑरेंज आर ऑलवेज टुगेदर, तो वो कैसे लिखेंगे आप? अब यहाँ पर हम रेड और ऑरेंज को एक स्ट्रिंग से टाई करेंगे और बाकी सारे अल्फाबेट्स को हम इसके साइड पर लिख देंगे, वी आई बी जी एंड वाई। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप चेक करो इंडिविजुअल पैकेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6 फैक्टोरियल। और इंटरनल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी आर ओ की? आर ओ या ओ आर, तो कितना? 2 फैक्टोरियल। आया समझ सबको? ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर एंड येलो एंड ऑरेंज आर ऑलवेज टुगेदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ब्लू ग्रीन को एक स्ट्रिंग से टाई करना है, येलो ऑरेंज को आपको एक और अलग स्ट्रिंग लेकर उससे टाई करना है, ठीक है। तो वो आप कैसे यूज करोगे? ब्लू ग्रीन टुगेदर है तो फिर आपने इसको एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया, और येलो ऑरेंज टुगेदर है तो आपने इसको एक और स्ट्रिंग से टाई कर दिया। क्लियर? अब बचा क्या? वी आई और आर, बस। ठीक है। अब आपके पास पैकेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो देयर आर अ टोटल ऑफ 5 पैकेट्स। 5 पैकेट्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? अच्छा, अब बीजी की इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगी और वाईओ की? आंसर क्लियर है सबको? पक्का? चलो, अब हम देखेंगे गैप मेथड। अब ये आई गेस सबके लिए न्यू है ना। गैप मेथड में क्या होता है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इफ नंबर ऑफ वेज इफ रेड येलो ऑरेंज आर ऑलवेज सेपरेट। तो जब भी ऑलवेज सेपरेट वर्ड लिखा हो तो हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है? गैप मेथड। क्लियर? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेड येलो एंड ऑरेंज आर ऑलवेज सेपरेट, तो इसके अलावा बचा क्या क्या? वी आई बी और जी, ये 4 अल्फाबेट्स बच गए, है ना, ये 4 अल्फाबेट बच गए। तो गैप मेथड में हमेशा इन तीनों को छोड़कर बचे हुए अल्फाबेट्स को अरेंज करना होता है। तो 4 अल्फाबेट्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो आप? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात? इधर तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट आपको चेक करना है कि गैप्स कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो गैप कितने हैं? इनमें से कोई भी अल्फाबेट वी के पहले आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है उसमें। वी और आई के बीच में आ सकता है, आई और बी के बीच में आ सकता है, बी और जी के बीच में आ सकता है, या फिर जी के बाद भी आ सकता है, इनमें से कोई भी अल्फाबेट, राइट। तो देयर आर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी ब्लैंक्स, कितनी प्लेसेस है?
ओ सॉरी सॉरी राइट, टोटल प्लेसेस कितनी है? 5 प्लेसेस है। 5 प्लेसेस में से आपको कितने अल्फाबेट्स को भरना है? 3। तो 5 में से अगर आपको 3 अल्फाबेट्स को भरना होता है तो उसके कितने तरीके होते हैं? वेरी गुड, कितने तरीके होते हैं? 5p3। किसको इसमें डाउट है? क्लियर है सबको? ठीक है, 5 में से आपको 3 ब्लैंक्स को भरना है तो उसमें कितने वेज होते हैं? 5p3। क्लियर है? तो इस उसके बाद इसको बस आपको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ येलो एंड सॉरी रेड एंड येलो आर सेपरेट। अगर रेड और येलो सेपरेट है तो कितने अल्फाबेट्स बच गए? बना के देख लो, ठीक है। VIBGYOR, ठीक है। कितने अल्फाबेट्स बच गए? कितने अल्फाबेट्स बच गए? 5 अल्फाबेट बच गए। 5 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ब्लैंक्स कितने बच गैप्स कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमेशा ध्यान रखना, देयर इज ऑलवेज 1 एक्स्ट्रा गैप। जितने ये 5 है ना, उससे हमेशा एक एक्स्ट्रा गैप रहता है, ठीक है। सो 6 गैप में से कितने गैप आपको भरने हैं? 2, है ना। और 6 में से 2 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6p2। क्लियर है सबको? ओके, आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैप एंड स्ट्रिंग बोथ, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर, और ये भी दिया हुआ है दैट रेड एंड येलो आर ऑलवेज सेपरेट, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करो। सही है। आखिरी वाला गलत हो गया। यस। कल ले चलो, चलो दोबारा से। यस, सेम है। इट वाज वेंसडे और थर्सडे। ट्रिगो का चेक करो एक बार। नहीं नहीं, सर ने लिखा है उस पर, टॉपिक लिखा है। okay. हुआ सबसे? नहीं हुआ? यहाँ पर दिया हुआ है बी एंड जी आर ऑलवेज टुगेदर, तो बी और जी टुगेदर है तो फिर हम उसको एक स्ट्रिंग से टाई कर देंगे, ठीक है। अब बचा क्या क्या? इसके अलावा आर वाई के अलावा बचा क्या क्या? वी आई बी जी और ओ, ठीक है, ये चीजें बची, ठीक है। अब कितने पैकेट्स है, मतलब कितनी स्पेसेस है? 1 2 3 4। 4 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 4 फैक्टोरियल। साथ ही साथ आप इंटरनल अरेंजमेंट करोगे बीजी के इन 2 फैक्टोरियल बेस। क्लियर? अब गैप्स कितने बन गए हैं? कितने गैप्स बन गए हैं? 5 गैप्स बन गए। अब 5 में से कितने गैप्स भरने हैं आपको? सिर्फ 2 गैप्स भरने हैं। तो 5 में से 2 गैप्स भरने के कितने तरीके होते हैं? 5p2। क्लियर है सबको? ठीक है, आया समझ अब? वो और जैसे सेम उसमें आप टॉपिक देखा करो, पीएनसी क्लास 1 या पीएनसी क्लास 2। और अगर नहीं बना तो वो हमेशा ऑल्टरनेट ही रहेगा, ठीक है।
मंडे और ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है? हो गया सबका? क्लियर है? ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, आराम आराम से पढ़कर करना। How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday? मंडे के आपको अल्फाबेट्स को यूज करना है, और ऑल्सो एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। नो लेटर इज रिपीटेड मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। तो मंडे के जितने भी अल्फाबेट्स है उसमें से 4 अल्फाबेट्स को यूज कर कर उनको अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो आप? नहीं, मंडे में 4 थोड़ी है, मंडे में तो 3 4 5 6 अल्फाबेट्स है। तो आपको, हाँ, तो आपको 6 अल्फाबेट्स को यूज कर कर 6 में से आपको 4 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। यस, तो 6 में से 4 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 6p4। तो 6p4 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो क्लियरली 2 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना आ गया? सॉल्व करा आपने, ठीक है? क्लियर है? ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, यानी कि 6 के 6 लेटर्स को हमने इकट्ठा यूज करा है, तो मतलब 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल सॉल्व करा किसी ने? 720। ओके, थर्ड पार्ट अब आराम से करना बहुत। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज अ वॉवल। तो ध्यान रखना, हमें 6 अल्फाबेट्स को अरेंज तो करना है, बट पहला वाला ओ या ए में से कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है? चलो करो, एक बार करो, लिख के कर लो। कुछ जाना है तो आप जा सकते हो। 240 आ रहा है, एक बार चेक कर ले। नो, 6p2 का मतलब क्या होता है कि 6 में से हम 2 चीजों को अरेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमें एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है ना कि फर्स्ट ओ या ए होगा, तो उसमें हम 6p2 नहीं यूज कर सकते। जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन दी हो तो हम परम्यूटेशन डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। वॉवल माने यानी कि पहले बार आपका ओ आ सकता है या फिर ए आ सकता है, ठीक है? क्लियर? तो पहले ब्लैंक के लिए कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस है, क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल ओ यहाँ पर फिक्स हो जाता है, तो अब कितने अल्फाबेट्स बच गए? 5, है ना? तो 5 अल्फाबेट्स बच गए, और 5 अल्फाबेट्स में से कितनी स्पेसेस आपको भरनी है? 5 ही भरनी है। तो 5 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 120 विच इज 240। अब मुझे बोल ऑनेस्टली बता दो किसको समझ नहीं आया, इससे भी आसान तरीका L2 नहीं समझ आया? नहीं, देखो फर्स्ट, देखो मंडे है MONDAY, ये टोटल 6 अल्फाबेट्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट अल्फाबेट इज अ वॉवल, तो पहले पे या तो ओ आएगा या फिर पहले पर ए आएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मंडे में से अगर पहले पर ओ आ रहा है तो ओ हट गया, दोबारा आप ओ को चूज नहीं कर सकते। ओ के अलावा कितने अल्फाबेट्स बच गए? 5। तो यहाँ पर कितने अल्फाबेट्स आ सकते हैं? 5। और यहाँ पर फिर 4, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1। क्लियर? हमें सब कुछ साइमल्टेनियसली चाहिए, इसीलिए आई विल मल्टीप्लाई ईच वन ऑफ देम। तो ये कितना हो गया? 5, 1 से लेकर 5 तक, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसको हमने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ड ए से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? 5 4 3 2 एंड 1, ओके? तो अब हम करेंगे सबको मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल। सो इधर आपका वर्ड ओ से स्टार्ट होगा या फिर आपका वर्ड ए से स्टार्ट होगा,
सो इधर यू विल ऐड 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल कर लो, या फिर आप इसको ट्वाइस ऑफ 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। क्लियर है? 120 प्लस 120 कर लो या फिर ट्वाइस ऑफ 120 कर लो, एक ही बात है। आया सबको समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पहले ना इस क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, फिर करना। ठीक है, पढ़ो एक बार। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी। तो मिसिसिपी एक वर्ड है, हमें क्या करना है, हमें इसके डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस चेक करने हैं, कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस हो सकते हैं। डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि हमें मिसिसिपी को इस तरह से अरेंज करना है कि जो चार आइज है ना, दे शुडंट कम टुगेदर। हम दो भी थे साथ में, दो साथ में आ गए तो हाँ, अब बताओ, अगर दो साथ में आ गए तो ठीक है, बिल्कुल। दो साथ में आ गए, तीन साथ में आ गए, वो चलेगा, बट चार साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, सोचो एक बार किस तरह से आप मिसिसिपी को अरेंज करो सो दैट चार आइस साथ में ना आए, तीन या दो आइस साथ में आ सकते। मैम चार आई साथ में निकाल कर उसको बस कैप्टन से दो। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। बाकी अभी सोचो क्या करना है। आपने बहुत अच्छा सोचा, फर्स्ट टाइम में ही सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। गुड, करो, ट्राई करो आराम से। लिख लेती हूँ, बट 792 तो नहीं। वो तरीका दिखा दो बेशक, दिखाओ क्या करे आपने। नहीं नहीं नहीं, फोर फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल भी तो करोगे, क्योंकि चार आइज है, अलाइक है, तो डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल भी तो होगा। मैम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मैम, जैसे जिसमें साथ में आ रहा है सारे। चलो ठीक है, आप करो, एक बार करो करो। नहीं नहीं, और किसी ने करा है? और किसी को चेक कराना है? और किसी को चेक कराना है आंसर? देखो, आराम से सुनो। मिसिसिपी जो वर्ड है, अच्छा एक बार मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। मिसिसिपी में एम कितनी बार आ रहा है? आई चार बार, एस चार बार, पी दो बार आ रहा है। इतना समझ आया? तो मिसिसिपी आपका जो वर्ड है, इसमें से हम इसको हम अरेंज कर रहे हैं, और अरेंजमेंट हमें ध्यान रखना है कि चार आए साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिसिसिपी को इस पहले हम मिसिसिपी को आगे पीछे कर कर अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ मिसिसिपी को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू, बोलो, मिसिसिपी को अरेंज करना है ना, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो अभी हमने मिसिसिपी को पूरा अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मिसिसिपी को अरेंजमेंट से हम वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पर फोर आइज वर कमिंग टुगेदर। तो सिर्फ वही वाले केस रह जाएंगे जहां पर फोर आइज आर, बोलो, नॉट कमिंग टुगेदर। ठीक है, आई रिपीट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल वेस व्हेन फोर आइज आर कमिंग टुगेदर, सॉरी, where four eyes are, where four eyes are not coming together. ठीक है, so it will be equal to the total ways of arrangement. ठीक है, जो भी हमने निकाला, हमने टोटल में अरेंजमेंट कर लिया जो हमने इधर निकाला।
अब इसमें से ना हम वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पर 4 i's आर कमिंग टुगेदर, यानी कि टोटल वेज व्हेन 4 i's आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, दोबारा से समझो। हमने मिसिसिपी को आगे पीछे कर कर पहले अरेंज कर लिया, उसके बाद हम इसमें से वो वाले केसेस हटा देंगे जहां पर 4 आइज एक साथ आ रहे, तो खाली वही केस बच जाएंगे जहां पर 4 आइज साथ में नहीं आ रहे। क्लियर? तो क्या यहाँ पर हमने गैप मेथड लगाया? नहीं लगाया। गैप मेथड हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ गैप मेथड हमारा तब लगेगा अगर लिखा होता ना नो टू आईज आर कमिंग टुगेदर, यानी कि दो आई भी अगर साथ में नहीं आते आ सकते ना, तो हम गैप मेथड लगाएंगे। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो आई साथ में आ सकते हैं, इनफैक्ट तीन आईज भी साथ में आ सकते हैं, बट 4 आई साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल केसेस में से हम वो वाले केसेस हटा देंगे जहां पर 4 आईज साथ में आ रहे हैं, तो सिर्फ वो केस बच जाएंगे व्हेन 4 आईज आर नॉट कमिंग टुगेदर। क्लियर? तो 4 आईज अगर साथ में आ रहे हैं तो इधर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्लियरली लिखा हुआ है ऑलवेज टुगेदर, मतलब इधर हमने लिखा ना कम टुगेदर, मतलब वो ऑलवेज टुगेदर। तो कौन सा मेथड? स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड के लिए हम क्या करेंगे, चारों आईज को एक स्ट्रिंग से टाई कर देंगे। अब कितने अल्फाबेट्स, कितने पैकेट्स कितने हैं? 1 2, ये 3 4 5 6 7 एंड 8। किसको समझ नहीं आया ये? 8 पैकेट। एम 1 2 3 4 बार आए जिनको हमने क्लब कर दिया, फिर 4 बार एस और 2 बार पी, है ना? तो पैकेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आई को क्लब करा तो 8 पैकेट हो गए। अब 8 पैकेट को अरेंज करने के कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल। बट यहाँ पर एस 4 बार आ रहा है, अलाइक है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम इसको? 4 फैक्टोरियल। पी 2 बार आ रहा है, तो किससे डिवाइड करोगे आप इसको? 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? और ये 4 आइस को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4 आइस को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, या फिर 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, विच इज एक ही तो तरीका है, बिकॉज चारों आइस जो है वो अलाइक है। आया समझ सबको? सो दिस माइनस दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन 4 आइस आर नॉट कमिंग टुगेदर। आया? यस, इसको करना है पूरा सॉल्व। अभी आप ऐसे लिख सकते हो, बट हाँ एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। Today's class is still permutation वाली। हो गया? नोट हो गया सबका? हो गया नोट सबका? कोई लिख रहा तो एक बार हैंड रेस करके बता दो। ठीक है। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू, बोलो, 10 इंटू 9 इंटू 8 6, सॉरी 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 बिकॉज ऑफ 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट होगा। ठीक है, 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, क्या बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2। 4 फैक्टोरियल कट हो गया और ये हो गया 3, तो ये -8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसको आगे और करोगे जब, तो कॉमन 8 7 इंटू 5, बस 35 कॉमन निकल रहा है ना? 7 इंटू
7 इंटू 5, 7 इंटू 5, बस 35 कॉमन निकल रहा है। तो क्या बचेगा अब यहाँ पर? 11, 9 इंटू 11, 990, 990 माइनस 8 इंटू 3, ठीक है। सो 35 इंटू 990 माइनस 24, 966, 35 इंटू 966 करना है अब आपको, ठीक है, कर लेना। नहीं नहीं मैंने काटा है, ठीक है, डन, ओके करें आगे। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लग भी रहा होगा कि हाँ है कुछ क्वेश्चन ना। करें आगे, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो करो ट्राई। In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S? यानी कि वर्ड P से स्टार्ट होकर S तक जा रहा है, देखो कैसे करोगे अरेंज। P से स्टार्ट हो रहा है और S पर खत्म हो रहा है, तो P और S को तो अरेंज करना ही नहीं है, सिर्फ बचे हुए अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। नो 9 factorial. नो, नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, आप कल क्लास ले चुके हो? कल वैसे ज़्यादा समझ आया नहीं था, आज अच्छा है दोबारा से पढ़ लो। ओके देखो, पी से स्टार्ट हो रहा है और एस पर खत्म हो रहा है, तो कितने अल्फाबेट्स बचे बीच में? 10 अल्फाबेट्स बचे, 10 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 10 फैक्टोरियल। आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि टी दो बार भी तो आ रहा है? टाइप 3 परम्यूटेशन, टी दो बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो करोगे ना, क्लियर है? सेकंड पार्ट, वॉवल्स आर टुगेदर, विच मेथड? स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, सारे वॉवल्स टुगेदर हैं, तो सारे वॉवल्स है ना, ए आई ओ यू सब कुछ है, ए ई आई ओ यू सब कुछ है, ठीक है, तो इस पूरे को हम स्ट्रिंग से टाई करेंगे, बचा क्या क्या? 7 factorial upon 2 factorial into 5 factorial. हाँ, तो कितने पैकेट्स है टोटल? कितने पैकेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल है, और टी दो बार आ रहा है तो डिवाइड करोगे आप 2 फैक्टोरियल से, और इंटरनल अरेंजमेंट कितनी होगी? 5 फैक्टोरियल, क्लियर है ये बात? चलो थर्ड पार्ट ट्राई करो। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, यानी कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। करो ट्राई करो। अब यू आंसर नहीं,
मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ गैप्स 4 है, हम पी और सेपरेट ही लेंगे। किसी से हुआ? चेक करवाना है किसी को? करवा रहा है कोई? चेक करवा रहा है? आप ले चुके हो, कल आओगे बोर्ड पे एक्सप्लेन करने? आप कल क्लास ले चुके हो, बोर्ड पर एक्सप्लेन करने आओगे? करवाऊं? ओके, तो पहले देखते हैं परम्यूटेशन में कितने ब्लैंक्स, कितने पोजीशंस हैं। ओके, सो 1, कितने अल्फाबेट्स हैं ये? ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? पी और एस के बीच में हमेशा कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए? 4। यानी कि अगर पी फर्स्ट पोजीशन पे है तो फिर एस कहाँ होगा? 6th पोजीशन पर। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब पी और एस को छोड़कर बाकी अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों भूल जाते हो? टी 2 बार आ रहा है तो डिवाइड करेंगे हम 2 फैक्टोरियल से। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है। क्या यही एक तरीका है कि पी फर्स्ट पर आ रहा है और एस सिक्स्थ पर आ रहा है? क्या यही एक पॉसिबिलिटी है पी और एस के बीच में 4 अल्फाबेट्स आने की? नहीं। और क्या हो सकता है? कि पी 2 पे आ रहा है, एस पहले आ जाए, पी बाद में आ जाए, और पी 2 पे आ रहा है, एस 7 पे एक बार इंटू 2 तो कर लेते हैं, बिकॉज एक बार पी पहले आ रहा है एस बाद में आ रहा है, या फिर एस पहले आ रहा है और पी बाद में आ रहा है। ठीक है, और पी 2 पे तो एस। एग्जैक्टली यानी कि अब सबसे पहले अगर पी 1 पर है, एस 6 पर है, तो अगर पी 2 पर होगा तो एस होगा 7 पर। अगर पी 3 पर होगा तो एस 8 पर। अगर पी 4 पर होगा तो एस 9 पर। अगर पी 5 पर होगा तो एस 10 पर। अगर पी 6 पर होगा तो एस होगा 11 पर। और अगर पी 7 पर होगा तो एस 12 पर होगा। ऐसे करते करते कितने केसेस बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसलिए इंटू 7 करेंगे। किसको थोड़ा सा भी डाउट है बताओ मुझे, एक बार दोबारा करवा देती हूँ। पी और एस को छोड़कर बाकी अल्फाबेट्स को अरेंज करने के देयर वर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। उसके बाद पी पहले आ रहा है एस बाद में आ रहा है, ये एक केस है। या फिर एस पहले आए और पी बाद में आए, ये एक और केस है। इसीलिए इंटू 2 कर दिया हमने। क्लियर? उसके बाद अगर पी फर्स्ट पर आता है तो एस किस पर आएगा? 6 पर। और अगर पी सेकंड पर तो एस 7 पर। अगर पी थर्ड पर तो एस 8 पर। अगर पी 4 पर तो एस 9 पर। अगर पी 5 पर तो एस 10 पर आएगा। अगर पी 6 पर आएगा तो एस 11। अगर पी 7 पर तो एस 12 पर। और तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करके कितने केस बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो या तो आप 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 को 7 बार ऐड करो, या फिर सीधा इंटू 7 कर दो। क्लियर? तो ये तो कट हो गया, तो क्या बचा आपका? 7 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल। तो वो आगे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है सबको का? क्लियर? चलो, अब आई गेस हाँ, परमिटेशंस तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, वो एक बार सॉल्व करना ट्राई करो। लिखो, देयर आर 3 माइनस साइंस, there are 3 minus signs and 4 plus signs. There are 3 minus signs and 4 plus signs. ठीक है, 3 माइनस साइंस है, सॉरी 3 क्या दिया है? 3 माइनस ही दिया है। 3 माइनस साइंस है और 4 पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, अब लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज them, in how many ways can you arrange them if no two if no two no two minus are together, if no two minus are together।
तो आपको 3 माइनस और 4 प्लस को इस तरह से अरेंज करना है सो दैट नो टू माइनस साइंस आर टुगेदर। ठीक है, चलो ट्राई करो। यहाँ पर देयर वर 3 माइनस साइंस एंड 4 प्लस साइंस। किस हिसाब से अरेंज करना सो दैट नो माइनस साइंस आर टुगेदर? तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे 4 प्लस साइंस को। 4 प्लस साइंस को कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो? कितने तरीकों से, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो आप 4 प्लस साइंस को? खाली एक तरीका है, क्योंकि 4 प्लस साइंस आर अलाइक। तो पहले कौन सा प्लस साइन है बाद में कौन सा प्लस साइन है, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, तो 4 प्लस साइंस को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? जस्ट वन वे। आया समझ? बिकॉज 4 प्लस साइंस आर अलाइक। ओके, अब गैप्स कितने बचे? गैप्स कितने बने? 5 गैप्स बन गए। 5 गैप्स में से कितने चीजों को अरेंज करना है आपको? 3 माइनस साइंस को अरेंज करना है। अगेन दीज 3 माइनस साइंस भी तो अलाइक हैं, इसीलिए अब आप इसको डिवाइड करोगे बाय 3 फैक्टोरियल। आया समझ सबको? तो ये क्या बनेगा? 5p3 का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और साथ में इंटू 3 फैक्टोरियल। कल भी सिर्फ एक ही बच्चे ने इसका आंसर एकदम सही निकाला था, आज भी एक बच्चे। गुड। व्हाट्स योर नेम? जस। ओके, ठीक है। आया समझ सबको क्या करा है हमने यहाँ पर? पक्का ध्यान रखना है, 4 प्लस साइन अलग अलग में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते प्लस और माइनस में। ठीक है, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? क्या हो रहा है परम्यूटेशन में? ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में जहां हम कर रहे हैं चीजों का अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, इफ देयर आर 3 बैडमिंटन प्लेयर्स और उसमें से अगर हमें 2 प्लेयर्स को अरेंज करना है, ठीक है, तो आपके पास ए बी और सी, राइट? ए बी सी 3 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। अगर आपको 2 प्लेयर्स को अरेंज करना है तो हमें देखना है कि हम उसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पहले 2 प्लेयर्स को चूज करते हैं। कौन कौन चूज हो सकते हैं? ए और बी चूज हो सकता है, या फिर
बी एंड सी या फिर ए एंड सी। ठीक है, ए बी को कैसे अरेंज करोगे? ए बी और बी ए, बी सी को बी सी और सी बी, ए सी को ए सी और सी ए। तो तीन में से दो चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 6 वेज। ठीक है, ये तो हमने किया था इन परम्यूटेशंस। अब कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हमें सिर्फ तीन में से दो चीजों को चूज करना है। ए पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, ए पहले आए या बी पहले आए उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ए बी बी ए दोनों एक ही बात है। तो सिर्फ एक केस होगा ए एंड बी, राइट? ए बी बी ए एक ही बात है, इसलिए हमें सिर्फ ए एंड बी लेना है। बी सी एंड सी भी एक ही बात है, तो इसीलिए भी सिर्फ कोई भी एक केस ले सकते हो आप इनमें से। ए सी और सी ए भी एक ही बात है, इसीलिए इन दोनों में से भी आप कोई एक केस लोगे। ठीक है, तो अगर आपको तीन में से दो चीजों को अरे चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। क्लियर है ये बात? अब ये आया कैसे वो भी बहुत ध्यान से सुन लो। जब आप तीन में से दो चीजों को अरेंज कर रहे थे तो उसके लिए आपने क्या यूज करा? 3p2 यूज करा आप सबने, है ना? क्लियर? बट अब जब आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो, यानी कि जब आप सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हो, तो वहां पर ए बी बी ए एक ही बात है। तो ए बी और बी ए को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? ए बी बी ए को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? नहीं, अरेंज ए बी बी ए को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? टू से बेटर हम 2 फैक्टोरियल बोल दे, है ना? तो बस मैं इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगी। किसको समझ नहीं आया 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करा? देखो, आपके पास जब ए बी था तो उसको आपने कैसे अरेंज किया था? 3 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करा था आपने? 2 फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करा आपने? क्योंकि दो लेटर्स अलाइक है, तो ये वाला पहले आए ये वाला पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पर भी दो केसेस अलाइक है और ए बी को अरेंज करने के देना 2 फैक्टोरियल वेज, इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करा है। आया समझ सबको? ठीक है, पक्का? ओके, तो सिमिलरली हाँ बस नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अकेला 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा क्योंकि सबके दो दो तरीके हट जाएंगे। सभी के दो दो तरीके, जो भी हमारा जितने भी अलाइक है ना, ये अलाइक है, ये अलाइक है, ये तो जितने भी अलाइक है वो सारे इकट्ठा ही हट जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 7 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करोगे? बोलो, पहले परम्यूटेशन लगाओ, क्या होगा? 7p4। और सिंस यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड किससे करोगे इसको? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात? अगेन 11 में से आपको 5 चीजों को अरेंज करना है, कितने तरीकों से अरेंज करोगे इसको? 11p5 अपॉन। क्लियर है? ओके, तो एक सेकंड अभी एग्जांपल्स पर आते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास जैसे 7 में से 5 चीजों को आपने सिलेक्ट करा, कितने तरीकों से सिलेक्ट करा था? 11p5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्लियर? तो उसी तरीके से अगर आपको n में से r चीजों को सिलेक्ट करना है तो वो कितने तरीकों से सिलेक्ट करोगे आप? n p r अपॉन r फैक्टोरियल, राइट? n p r का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय क्या है? r फैक्टोरियल। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका बन जाएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जिसको आप लिखोगे NCR। क्लियर है ये बात? सो NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial। और r की जो वैल्यू है वो किस मिनिमम कितनी हो सकती है, यानी कि आप n में से मिनिमम कितनी चीजों को अरेंज कर सकते हो, चूज कर सकते हो? 0, और मैक्सिमम n। तो ये फॉर्मूला ध्यान देना है सभी ने।
ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, सिंपल क्वेश्चन। इफ देयर आर 5 people in a room and handshakes with and they each handshake with each other, ठीक है? एक रूम में 5 लोग हैं, अब वो एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं PQRST, ये 5 लोग हैं, एक दूसरे से सब हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है? तो PQ से कर सकता है, PR से कर सकते हैं, PS से, या फिर PT से हैंडशेक करेगा, है ना? तो कितने हो गए ये? 4। उसके बाद अब क्यू पी से तो नहीं करेगा क्योंकि वो एक ही केस माना जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हमने जो करा, पी क्यू से कर रहा है, पी आर से कर रहा है, पी एस से कर रहा है, पी टी से कर रहा है। अब जो क्यू है वो किस किस से करेगा? क्या वो पी से करेगा? नहीं करेगा, है ना? वो करेगा आर से, या फिर एस से, या फिर टी से। अब आर किससे करेगा? अब क्या आर क्यू से करेगा? नहीं करेगा। तो क्या होगा? आर अब करेगा एस से, या फिर आर करेगा टी से। क्लियर? और एस क्या अब किसी ऊपर वाले से करेगा? नहीं। एस किससे करेगा? कितने वेज हो गए? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 10 वेज। यानी कि अगर एक रूम के अंदर 5 लोग होते हैं और सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो अगर 2 लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं तो वो 2 हैंडशेक काउंट होंगे या एक हैंडशेक काउंट होगा? वो सिर्फ एक ही हैंडशेक काउंट होगा। तो अगर एक रूम में 5 में से 5 लोग अगर हैंडशेक करते हैं तो कितने हैंडशेक्स होंगे टोटल में? 10। 10 हैंडशेक्स होंगे, ठीक है? अब इसको हम निकालेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब अगर एक रूम के अंदर देर आर 5 people, तो एक बार एक हैंडशेक होने के लिए हमें कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, है ना? तो 5 में से 2 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 5P2। और यहाँ पर सिंस ऑर्डर मैटर नहीं करता, PQ हो या QP हो, ठीक है? तो उसके लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा? 5C2। क्लियर है सबको? पक्का? नेक्स्ट अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सर्कल, और इस सर्कल में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस सर्कल में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यू नीड टू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी chords can be drawn by joining the points pair wise। पेयर वाइज का मतलब पता है ना? यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है। अब आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है? ये इसके साथ ज्वाइन होगा या फिर ये इसके साथ ज्वाइन हो सकता है, ऐसे बाकी सबके साथ ज्वाइन हो सकता है। तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? आप लोग बताओ अभी कैलकुलेट कर कर। 6 फैक्टोरियल? 7C2। कितने तरीकों से? 7C2। क्लियर है? इजी है ना ये तो कॉन्सेप्ट काफी, ठीक है? ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा। ओके, 6 फैक्टोरियल आ रहा है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कहाँ से आ रहा है? 7 इंटू 3 आ रहा है। 21 कॉर्ड्स बन सकती है, ठीक है? ओके, समझ आया ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा? बस अभी इतना ही करवाया था कल की क्लास में भी। एक ये क्वेश्चन और कर दो बस आप लोग।
बता देता हूं आपको, टोटल हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की जोन्स है वो कितनी है, कंफर्ट, कॉशन, ठीक है, एक तो चैलेंज और एक कॉन्फिडेंस जोन। कॉन्फिडेंस जोन आपको खुद मेरे से व्हाट्सएप करके या फोन करके कैसे भी आप मुझे बता देना, जिस दिन आप चैलेंज जोन के बाद रेडी हो आप मुझसे खुद ही कॉन्फिडेंस जोन मांग लेना, पहले चैलेंज जोन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आज आपको मिली है कंफर्ट जोन। आपको अभी के लिए ट्यूशन रजिस्टर में करना है, लेकिन घर जाके आपको इसमें जितनी स्पेस दे रखी है उसी में ही करना है। आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले ट्यूशन रजिस्टर में, उसके बाद फिर इसी में ही करना है। ओके, और फिर मेरे को चेकिंग के लिए देना है। क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई सबको, सबका? ओके, तो सबसे पहले हम कंफर्ट जोन करते हैं। तो आपको फॉर्मूले याद है सबको, लास्ट टाइम के एक बार फॉर्मूले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री कैसे निकालेंगे हम, साइन 75 डिग्री साइन ए प्लस बी करके, तो 45 प्लस 30, ठीक है। और फिर कितना आ गया, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिख दूं मैं, 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। और हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, नाउ कितना आ गया, ये वाला फॉर्मूला यूज करें ना हमने, तो आंसर क्या आ रहा है, √3/2 प्लस 1/2 तो कितना आ गया, √3 प्लस 1/2। इसको रैशनलाइज नहीं करना, फॉर्मूले एक बार सारे दोबारा से बता देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। एक तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक तो ये होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। नाउ सेकंड फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, पक्का, कोई भी डाउट नहीं है। नाउ उसके बाद क्या आएगा, टेन। टेन के लिए क्या करूं मैं, टेन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, माइनस और ये प्लस। तो का कोई डाउट नहीं है किसी को? श्योर, एक बार ये सारे फॉर्मूले देख लो एक बार। और आप कौन सा फॉर्मूले से करोगे, भी आप बता सकते हो कौन से फॉर्मूले से करेंगे, 10-15 डिग्री किससे करेंगे, माइनस वाले से, क्या लिख के, किस वाले से कैसे करूंगा, 10-15 कैसे करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे थे सानवी, बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू, 10-45 माइनस 30 डिग्री, आगे बोलो। हाँ, 2 माइनस √3 आ रहा है, रैशनलाइज इस वाले पार्ट में कर लेना, जब नीचे √2 आ जाएगा तो नहीं करना है, लेकिन अगर √3 - 1 √3 + 1 आएगा तो आपको करना है रैशनलाइज। तो आगे 1045 ओके माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 1030, पक्का। तो कितना आ गया इसका आंसर, 1 माइनस √3 अपॉन 1 1/√3, सॉरी 1030 डिग्री की वैल्यू तो गलत ले ली मैंने, 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो उसका, √3 माइनस, हाँ सर यहाँ पे अगर हम ये ना करें और हम इसको रैशनलाइज कर दें डायरेक्टली, हाँ वो भी ठीक है, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा आपका उससे, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस 2 माइनस √3 तक पहुंचना है, वो आप खुद पहुंचो सब, ठीक है, वो सब आप खुद ही पहुंचो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, ठीक है ना, कोई बात नहीं।
इसको टफ तो नहीं लग रहा? पक्का? अगर लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं आके कराता हूँ उसको। टफ लग रहा है? नहीं, इजी है अभी तक? हाँ मान्या, पहले वाले में रैशनलाइज क्यों नहीं किया? अच्छा पता है क्या, वैल्यू जो आगे जाके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, अगर हम रूट 2 से रैशनलाइज करेंगे तो मतलब उतना एडवांटेज नहीं मिला हमें, क्योंकि इसमें तो एडवांटेज किसका मिला, √3 + 1 - 1 का, तो a² - b² लग गया, इसमें कोई एडवांटेज नहीं मिला। ऑल्दो इसको भी करना चाहिए था हमें रैशनलाइज, बट कुछ वैल्यूज आपको ऐसी याद रखनी है, कर भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आपको क्या पूछा था? बोलो। अच्छा नेक्स्ट वाला भी करें, ठीक है गुड। थोड़ा सा नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा करना है इसके बाद, इसके बाद कौन सा करना है, क्योंकि मैंने अभी सारा टॉपिक नहीं कराया ना, तो बताए तो मैं आपको कौन सा करना है। इसके बाद हम करेंगे इसके बाद है 4.2, 4.2 करना है, 4.5 मैं लिख देता हूँ, 4.2, 4.5, 4.6 और 4.7। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ करा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद करना है ये, ठीक है, पहले मैं करा देता हूं। यहां तक सबने नोट कर लिया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? ओके, नाउ साइन 3a का फॉर्मूला कैसे निकालें? प्रीवियस नॉलेज हमारी कह रही है कि साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a है, ये हो गई प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? साइन 3a का। तो कृति आप स्टार्ट करो। सारी रिकॉर्डिंग एक बार देख ली थी जो मैंने ग्रुप पे भेजी? पक्का ना, सारी रिकॉर्डिंग देख रहे हो? साइन, ठीक है, देखो 11th में ना वो मत करना गलती उस टाइप की कि बाद में कर लूं, और ठीक है, बिल्कुल भी ना ये मत होने देना, ये इतना परेशान करने वाला है आपको, पूरे एक दिन में इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबका। थोड़ा थोड़ा करते रहो, डेली करते रहो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे साल। आगे बोलो। साइन 2a cos a प्लस cos 2a sin a, ठीक है, तो साइन 2a cos a प्लस cos 2a sin a। ठीक है, अब ना हम किसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं? साइन 3a का। तो जनरली सब जगह ज्यादातर क्या रहेगा? साइन, सब जगह साइन रहेगा ज्यादातर। तो हमने क्या किया, साइन 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 2 sin a cos a। अब ऑलरेडी एक cos a साथ में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको भी येलो से लिखा है, ठीक है, प्लस अब cos 2a के कितने फॉर्मूले थे, याद है किसी को? उस दिन पूछे थे ना मैंने सबसे, या नहीं? cos 2a सबसे पूछे थे ना, cos 2a के फॉर्मूले। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला cos square a माइनस sin square a, दूसरा फॉर्मूला 2 sin square a, फिर और एक और था पर अभी यूज नहीं करना, 10 वाला था वो, पर अभी कुछ नहीं। तो बेस्ट फॉर्मूला cos 2a के लिए क्या यूज करें? साइन का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो 1 माइनस 2 sin square a, और साथ में क्या है? साइन a, ठीक है, ओके। नाउ cos a इंटू cos a, cos square a, cos square a, और cos square a की जगह क्या लिख सकते हो आप? मतलब किसी तरह से हमने मैक्सिमम टाइम साइन ले आए और ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया cos। तो अगला स्टेप क्या होगा? 2 sin a ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन, पर मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करता, अगले स्टेप में कर देंगे, चलो मल्टीप्लाई इनटू साइन a, तो अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, 2 sin a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, 2 sin a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, फिर कितना आ गया? 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। एक बार ये देख लो फटाफट से, फॉर्मूला समझ में आ गया? तो इसको देख देख के आपको कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करना है? cos 3a का, ठीक है, पहले ये पूरा देख लो फिर cos 3 का ड्राइव करो।
cos 3a का फॉर्मूला ड्राइव करना है। -3 को होते हैं। 4 इसका आंसर आना चाहिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a ये आना चाहिए। क्या निकला आंसर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, अब आपको निकालना है tan 3a का फॉर्मूला। tan 3a का फॉर्मूला, अगर किसी का cos क्यूब cos 3a का फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो मुझे बताना है। नहीं आ रहा cos 3 का फॉर्मूला नहीं आ रहा, अभी करते हैं। क्या प्रॉब्लम? हाँ cos 2a का फॉर्मूला डालो, सही तो कर रहे हो। cos 2a का ऐसा फॉर्मूला डालो जिसमें cos आता हो, आपका तो आंसर आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बिल्कुल सही। हाँ नहीं आ रहा, कौन सा 2 आ रहा है? एक मिनट रुको, यहाँ पे ना अपने cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 10 का निकालना है, tan 3 का। हाँ क्या डाउट आ रहा है मुझे बताना है। कर दूं नेक्स्ट पेज पे cos 3a का ड्राइव कर रहा हूं मैं cos 3a। तो cos 3a के लिए हमने क्या किया, cos 3a के लिए cos 2a प्लस a, तो ये कितना आ गया cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a। फिर cos 2a की जगह क्या लिखा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस 2 sin a cos a इंटू sin a। ठीक है, फिर sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a। तो cos a को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये sin स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर मतलब ये और ये मिला के sin स्क्वायर बना रहे हैं। तो sin स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो 2 cos a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, एक बार सारे स्टेप्स देख लेना। फिर क्या किया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a। ठीक है, अब 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। कौन सा? हाँ बिल्कुल सही है, ये एक बार देख लो।
cos 3a का हो गया cos 2a प्लस a, cos 2a cos 2a माइनस sin 2a sin a, फिर 2 cos square a माइनस 1 लिख दिया cos 2a की जगह बिकॉज cos का फॉर्मूला निकालना था, और फिर sin 2a का 2 sin a cos a, क्योंकि हमें sin a इंटू sin a sin square a करना था। इसमें नीचे है। 3 है ना सर, यहाँ पर डिनोमिनेटर हाँ 3 है ना, अभी तो 3 तो था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा कराया तो एक बार ये देखो sin 3a का फॉर्मूला और ये cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा tan 3a कैसे निकालेंगे, tan 3a कैसे निकलेगा, tan 3a tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a, ऐसे निकलेगा। पक्का समझ में आ रहा है? ओके अब tan 2a को पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो tan a प्लस a, तो क्या लिखूं मैं, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, तो कितना आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू हम कहां पे रख देंगे, यहाँ पे, तो क्या आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a, अपॉन में क्या लिखूंगा, अपॉन में क्या लिखूं 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। श्योर, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भी, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा अब इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम यहाँ पे और इसका एलसीएम यहाँ पे, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 tan a प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे a था, फाइनली क्या आ गया, फाइनली क्या आ गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस, देखो चेक करो समझ में आ गया, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया ना तो ये आ गया tan a माइनस tan क्यूब a, tan a माइनस tan क्यूब a। सर हम्म एक चीज पूछनी थी सर, अगर हम ऐसे निकाल सर इसका हम एक जनरलाइज फॉर्मूला नहीं निकाल सकते n के टर्म्स में, जनरलाइज n की टर्म्स में, हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा, tan लेवल 2 में, हाँ हाँ लेवल 2 में वही है, अभी सबका ना लेवल 1 चल रहा है, मैंने उस दिन एक लेवल 2 का क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना, उस दिन शायद अच्छा ना लगा आपको क्वेश्चन, वो वाला हाँ 1 माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 2, बल्कि वो लेवल 3 का था, ठीक है, तो वो शायद अच्छा ना लगाओ, लेकिन वो नहीं करते अगर हम उस दिन, तो आपको ना पता नहीं चलता कि किस लेवल तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल वो आ गया आपके पेपर में, मैंने आपको कराया cos 4x वाला क्वेश्चन, आप डिफरेंस देख रहे हो, क्या मजा आएगा आपको पेपर करने का, मतलब आप खुद सोच के देखो, हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन, उस दिन तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, पता नहीं सर ने आज क्या करा दिया है, तो मैं तो इंडेरा मैथ्स या कुछ ऐसा हो सकता है फीलिंग आई हो, लेकिन आप खुद सोचो जो मैंने उसके बाद क्वेश्चन कराया था ये वाला, ये अच्छा लगा था सबको, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब दोनों का गैप देखो, किस स्कूल में क्या लेवल आने वाला है आपको भी नहीं पता, किसी को क्या क्या दे देंगे, अभी डीएवी में जेई के क्वेश्चन डाल दिए, वो कॉमर्स को भी करने थे, ह्यूमैनिटीज के भी करने थे, आर्ट्स को भी करने हैं, साइंस को भी करने हैं, अब वो क्या पता क्या आ जाए, तो ये 2 इयर्स की लाइफ तो आपकी ऐसी ही रहेगी, ठीक है, 11 से लेकर 12 तक थोड़ा ऐसे ही है, जितना आपने अभी जो मेहनत करी है वो सारी अभी उसका सिर्फ इतना यूज है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए नहीं बोलना चाहता बात, क्योंकि ना
हार्ट को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी है। बस मैं आज 15-16 साल का हो गया हूँ, मैं अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि 15-16 ईयर्स का हो गया और मैंने बस इतनी मेहनत करी है। मैं तो पूरे दिन एग्जाम्पल करता रहा, पूरे दिन आरडी करता रहा, पूरे दिन ये करता रहा। लेकिन जब है ही ऐसा, या तो किसी एक के साथ हो रहा हो, आप सबके साथ ही होगा, है ना, सबके साथ ही है ये चीज की, सबको करना पड़ेगा जो भी 11th में मैथ्स ले रहा है। ठीक है, तो आपको मैथ्स लेनी है, दैट मीन्स आपको इस मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए स्टोन हार्टेड होना पड़ेगा कि बिल्कुल पक्का दिल करके लिए मैथ्स तो ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ओपन होएगी, ऐसे नहीं होएगी ओपन। ठीक है ना, ऐसे जाएगी, खत्म ही नहीं होगी कभी, वो एंड पॉइंट पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है। ठीक है, लेकिन हाँ अनलिमिटेड मेहनत करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको कंफर्ट जोन दिया आज, ठीक है, अब इतना बुरा तो नहीं लग रहा, कंफर्ट जोन ठीक लग रहा है, कंफर्ट जोन तो अभी के लिए धीरे धीरे और लेवल पे भी आएंगे, क्वेश्चन जोन पे भी आएंगे। अच्छा ये वाला कर लिया, 10-3 का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, तो 10-3 का फॉर्मूला कितना आ गया इस, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अराउंड 98 फॉर्मूले कैसे याद करें। 98 फॉर्मूले ट्रिको के जैसे, तो अप्रॉक्स 98 है, तो कैसे याद करें उनको, याद कैसे करें, हर पे 100 क्वेश्चन है, प्लस माइनस लगा कर आधे प्लस माइनस लगा करें। बाकी एक बार ट्राई करके देखते हैं, जैसे फ्रियांश cos 3a का फॉर्मूला ट्राई करना, cos 3a का, देखो मत देखो मत, एकदम से याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसा कभी होगा जैसे आप अभी तो हो सकता है घर जाके याद कर लोगे, ठीक है, फिर कल कुछ नया फॉर्मूला हो गया, कल कुछ और फॉर्मूला हो गया, परसों कुछ और फॉर्मूला हो गया, कुछ और फॉर्मूला हो गया, सारे फॉर्मूले क्या होगा एक के ऊपर एक पाइलअप होते चले गए, सबसे जो बेस लेवल फॉर्मूला था बाइट स्किप हो गया। ठीक है, अब ट्रिगो में कितनी आइडेंटिटीज थी क्लास 10th में, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1, सेक्स को थीटा माइनस टेन को थीटा इक्वल टू 1, कॉस को थीटा माइनस कॉट को थीटा इक्वल टू 1। क्या ये आप जिस तरह से मैंने बोला अभी आप भी बोल लोगे आराम से, लेकिन 98 फॉर्मूले को कैसे बोलोगे एक साथ सिंगल गो में, फॉर्मूले 98 है ना, अब sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसे ऐसे करते करते कितनी बार बोल लोगे, एकदम से याद तो सारे नहीं आएंगे क्योंकि 98 के आसपास है। तो आपको ना खुद की ट्रिक्स क्रिएट करनी है, जितनी मेरे पास है मैं तो बताऊंगा ही, जितनी मैम के पास है वो मैम भी आपको बताएंगी। अभी पीएनसी आपको बिल्कुल एकदम 1 मार्कर हो जाएगा, अभी एक बहुत सुपर ट्रिक कराने वाली है मैम, जिसका रैंक वाला क्वेश्चन एक होगा, उसमें बहुत मजा आने वाला है आपको आगे, मतलब 5 मार्क का वो क्वेश्चन है, 1 मार्क का बना देंगे। ठीक है, आराम से आप इजीली कर पाओगे उसको, उसको 5 मार्कर की 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको पूरे, मतलब मैं इस तरह से बता रहा हूँ। अब जैसे लास्ट अभी जो करंट बैच है, एक 12th में ना एक ये वाला ग्राफ है, ठीक है, जिसने एक्टिविटी क्लास करी थी शायद उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैथ्स का ग्राफ है ये वाला, ठीक है, 12th क्लास में मैथ्स का ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है वैसे, ठीक है। तो अब कुछ 1000 ग्राफ्स हैं, कैसे याद रहेगा, तो उसने कहा फा याद रख ले, मेरी बात समझ में आई, फा हिंदी है ना सबके पास या नहीं, तो यही पूछना था, स्पेनिश है फ्रेंच है क्या क्या, अच्छा इंग्लिश है, ओके ठीक है। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है उसको याद, उसको निमोनिक्स की तरह से किसी भी तरह से याद हो गया, तो सिमिलरली आपको एफ फ याद हो गया ना, फ इसे उससे आपको अब भूलेगा नहीं कभी भी, जो भी इसका ग्राफ आएगा आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ कभी डिस्कस हुआ था। तो आपको ऐसे ट्रिक्स बनानी है अपने, तो मैं कुछ आपको ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए sin 3a और cos 3a की ट्रिक्स, ठीक है ना, sin 3a और cos 3a की ट्रिक चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, दोनों को इकट्ठे लिख दिया, दो फॉर्मूले इकट्ठे, ध्यान से देखना, 3 4 4 3 माइनस माइनस साइन ए कॉस ए साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, खत्म फॉर्मूला, समझ में आ गया। सिमिलरली ठीक है, मतलब आपको ना इससे आपको बहुत जल्दी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको पेपर में बार बार ये तो लेके जा ही नहीं सकते ना आप पेपर में, ठीक है, ये तो लेके जा ही नहीं सकते, या तो अलाउड हो, जैसे अकाउंट्स में शायद कैलकुलेटर अलाउड हो गया ना 12th में, okay. तो 10-3 चलिए कैसे याद करें, कोई बनाएगा ट्रिक 10-3 के फॉर्मूले की, अभी 10-3 के फॉर्मूले की ट्रिक, 3-1 ओके ओके गुड, 10a
सर वैसे कर लेंगे इसको, ये ऊपर ऑड हो गया नीचे। ऊपर ऑड हो गया नीचे, वेरी गुड वेरी नाइस, इजी था। आप भी एक बार करके देख लो, आपसे हो गए याद तो मुझे बताओ जल्दी से, मैं वेट करता हूँ। लेट्स सी याद हुए हैं कि नहीं, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, बिना देखे बना के देखो, क्योंकि ट्रिक्स भी याद रखनी है। हुए, याद हुए, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल हमें करना है क्वेश्चन एक, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने अभी, वो निकाल लेते हैं, ये टिक कर लो, ठीक है। वो आप ही के लिए असाइनमेंट अपने पास रख लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं 4.2, ठीक है। चेक करो आप अपने आप को, 4.2 आप कर लोगे, अभी ट्यूशन रजिस्टर में कर लेना। अच्छा ये वाला हो चुका है, अच्छा ठीक है सॉरी, 4.2 हो चुका है। 4.5, 4.5 देख लेते हैं, 4.5, ठीक है। मैं 4.5 करा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही। अब 4.5 करने का हमें क्वेश्चन है, tan 4x को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है tan 4x को 4 tan x 1 माइनस अपॉन, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, तो आपको 11 समझ आ गया, अब उसमें कितने फॉर्मूले होंगे, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो फॉर्मूले होंगे 12th में। दिस इज हाउ 12th इज कंस्ट्रक्टेड, समझ में आ गई वाली बात। धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे साथ साथ क्वेश्चन करते हुए, और ऑलरेडी वो 98 फॉर्मूले भी करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल, या तो हम इसको करेंगे किससे, tan ट्वाइस ऑफ 2x से, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। और हम अभी tan 3x का फॉर्मूला बिल्कुल अभी फ्रेश है, तो हम उससे करेंगे क्या, tan 3x, आप बताना है वाली बात, ये होमवर्क में, ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। 2x प्लस 2x कर सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, बिल्कुल सही, 2x प्लस 2x बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको इससे क्यों करा रहा हूँ उसका रीजन अभी देख लेना सब, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ओके, तो मैंने ना LHS को लिखा, LHS को, LHS में मैंने लिखा tan 3x प्लस x, क्या लिखा मैंने, tan 3x प्लस x। अब ये कितना हो गया, tan 3x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस tan 3x 10x, tan 3x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस tan 3x, ठीक है। अब यहाँ बस एक बार देखो ध्यान से, ओके। अब मुझे बताओ tan 3x की जगह क्या लिख दूं, ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताना है बच्चे, आ रहे, ओके। तो tan 3x की जगह 3 tan x माइनस अपॉन, ठीक है, प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 3 ठीक है। पक्का समझ में आ गई वाली बात अच्छे से या नहीं। अब देखने में तो लग रहा है कि इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन, और 2 मार्कर से ऊपर का है नहीं, तो क्या करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक छोटी सी पहले मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ओके। जिन जो 10th में थे उनको पता होगी, फिर भी मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ओके। मैं ये प्ले करूंगा, जैसी मैं प्ले करूंगा आपको 10x लिखना है, जैसी मैं प्ले करूंगा आपको 10x लिखना है, फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, ओके।
ठीक है, करूं स्टार्ट करूं? स्टॉप वॉच ले लेते हैं, वैसे बेटर रहेगी। हाँ ठीक है, मैं जैसे स्टार्ट करूंगा 10x लिखना है। ओके स्टार्ट। 2 पे था आपका, और किसी का 2 पे ऑलमोस्ट। ठीक है ओके, अब आपको टी लिखना है, टी। ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 1 0 पे ही हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कितनी बार 10x लिखा है? 10x कितनी बार लिखा हुआ है? क्यूब वगैरह मत देखो, 10x कितनी बार लिखा है? 8 बार। अभी जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितनी बार 10x लिखूंगा? और क्वेश्चन 2 मार्कर का है, टाइम मैनेजमेंट खत्म हो गई हमारी। तो हम क्या करेंगे, लेट 10x इक्वल टू टी, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लास्ट में टी लिख देंगे ताकि हमारा टाइम कुछ भी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बस टी लिखना है हर जगह। और फिर वापस जब लास्ट आंसर आएगा तो वो कैसा आ रहा होगा लास्ट आंसर? वो आ रहा होगा आंसर 4t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 6t स्क्वायर प्लस t4। आपको समझ में आ रहा है? और आपको ये पूरे साल ध्यान भी रहेगा 12th के एंड तक, क्या कि हमें कुछ ऐसा सीखना है कि जब भी सेम दिखे हर जगह उसको एक लेटर मान लो, ताकि आपको जो 4 इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए हैं आपने, ये आपको बार बार लिखने पड़ रहे हैं। श्योर समझ में आगे वाली बात अच्छे से? अब करके देखो, ठीक है। अब आपकी वो जो 2-2 सेकंड में बच के टाइम मैनेज हो जाएगा, कोई और क्वेश्चन कर लेंगे। 1 माइनस कौन सा? ये वाला tan a प्लस बी होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये a था हमारा और ये b था, तो फॉर्मूला खोला पहले tan 4x को ब्रेक करके ना, 4x को स्प्लिट करके 3x प्लस x किया, फिर tan a प्लस b लगा दिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आ गया समझ में अच्छे से? अब आप पहले ये वाला आंसर निकाल लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आराम से पहले आप टाइम लो। थक गए हो? अच्छा बहुत ज्यादा हो गया, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। टोटल मिला के बस 6 घंटे ही सोना है 2 साल के लिए, ठीक है? ज्यादा मत सो जाना। चलो एक इतना कर देता हूँ मैं आपके लिए, 6 आवर्स 1 मिली सेकेंड, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ, 6 आवर्स बस इतना। धीरे धीरे किसी तरह आपको 6 घंटे मिल गए तो आप समझ लेना कि आप ओवर ब्लेस्ड हो। अगर आपको 6 घंटे सोने के मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, 2 साल के लिए, ठीक है? लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, ये नहीं कि पूरी लाइफ तक सोचने लग गए। 2 इयर्स बस। एक बार एडमिशन हो गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अच्छा मैं आगे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो कितना आ गया, 3t क्यूब अपॉन 1 - 3t² प्लस टी अपॉन में 1 - 3t - t³ अपॉन 1 - 3t² इंटू टी। ठीक है, ओके। अब एलसीएम लेते हैं अगर, तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितना आएगा, 3t, यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं, या यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया, 3t - t³ प्लस टी इंटू 1 - 3t²। अच्छा डिनोमिनेटर नहीं लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि वो तो कट ही जाता है हमेशा tan वाले केसेस में। और यहाँ कितना आएगा, 1 - 3t² प्लस t4। ठीक है, तो फिर कितना आ गया, 3t - t³ प्लस t - 3t³ अपॉन 1 - 6t² प्लस t4। और अब कितना आ गया, 3t प्लस टी, 4t - 4t³ अपॉन 1 - 6t² प्लस t4। ठीक है, और ऊपर से क्या कॉमन लिया मैंने, 4t, तो 4t कॉमन लेके कितना आ गया, 1 - t² अपॉन कितना आ गया, 1 - 6t² प्लस t4। अब बस आपको क्या करना है, रिप्लेस t विद 10x। सो इसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 4 10x इंटू 1 - 10² x अपॉन 1 - 6 10² x प्लस 10 4x। अब आपने देखो कितना टाइम बचा है, मुझे कोई बताएगा, थोड़ा सा आइडिया, 1 2 मिनट बचा लिए या नहीं, फिर भी है ना, थोड़ा सा हमने सेव कर लिया टाइम, 1 2 मिनट। अब वो उस 1 2 मिनट में आप आराम से 2 3 एमसीक्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना देखो अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, अभी पीएनसी का भी क्वेश्चन ऐसा है, अभी सेट्स चैप्टर का भी क्वेश्चन ऐसा है, अभी रिलेशनशिप फंक्शन का भी क्वेश्चन ऐसा है, फिर आगे जाके एक चैप्टर है ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, है ना, इसका जो चैप्टर है वो देख लो। तो एक बेसिक मैं बता देता हूँ आपको, एक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ पूरे साल के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, तो 11th 12th क्लास को एक बहुत स्पेशल डोर समझो। ठीक है, उसकी ना 3 कीज हैं, की 1 की 2 की 3। अब ये डोर खुलेगा किससे, सिर्फ 12th का, जब ये तीनों की इंसर्ट होंगी प्रॉपरली, जैसे वो नहीं होती तिजोरी, तिजोरी होती है ना, ऐसे वैसे समझ लो कुछ। पहली की है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो अभी चल रहा है। दूसरी की है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, नाम स्ट्रेट लाइन से पूरा टेढ़ा चैप्टर है। ओके ओके, और थर्ड जो है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर। ठीक है, तो क्या है, इन तीनों के बिना 12th का डोर खुलेगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। बहुत बच्चे ट्राई करते हैं, कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो 12th में आ गए हैं, चाहे उन्होंने ये नहीं भी किया होता, किसी और चैप्टर में क्लियर कर गए। ठीक है, उसके बाद वापस उनको 11th में, जैसे लास्ट टाइम भी 2 बच्चों ने जो आए उन्होंने बोला कि सर मैंने ये नहीं कर रखी ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन्स और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो 12th में कैसे पहुंच गए सर, किस तरह से बस पहुंच गए। तो क्या हुआ प्रॉब्लम उनके साथ, उन्होंने जब करा उनको 6 मंथ्स लग गए वापस ये करने में, फिर 12th स्टार्ट हुई उनकी। अब बाकी 6 महीने में उनको 2 बुक्स भी करनी थी और वो थिक एग्जाम्पलर भी करनी थी जो 12th में। तो आप अपने साथ ऐसा कुछ मत होने देना। ठीक है, बाकी एक और चीज बताता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो मैं चैप्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, स्कूल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, स्कूल के अकॉर्डिंगली।
और कौन सा रह गया? उधर और कौन सा रह गया? 13 तो कॉम्प्लेक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी। और तो कहीं रह गया। काउंट करो कितने हो गए ये। जिसमें इसमें से थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। 2 3 4 5, एक और है। नहीं 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 नहीं, कुछ और बता रहा हूँ मैं। ये जो चैप्टर्स है ना, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ये आप पेपर से 1-2 दिन पहले भी करोगे तो भी आपके ठीक हो जाएंगे पहले में। तो 5 चैप्टर तो मैंने आपके वैसे ही खत्म कर दिए। मतलब नेक्स्ट फरवरी को अगर आपका मान लो आज क्या 10th है, मान लो आपको 10th मार्च को पेपर है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो आपने ये चैप्टर 9th मार्च को या 8th मार्च को किए तो भी आपके पेपर में ठीक हो जाएंगे सारे। समझ रहे हो? ठीक है। सेट्स मुश्किल लग रहा था किसी को जिसने अटेंड किया, ठीक है, वही समझ लो ये वाले हैं। ये बहुत आसान सा है, फटाफट हो जाएंगे सारे। ठीक है, एक्चुअली आएंगे सब 1-1 2-2 मार्क्स के ना, ये भी तो बात है, सब आएंगे 1-1 2-2 मार्क्स के। ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे ये वाले सारे चैप्टर। ओके, तो आपको बेसिकली जो चैप्टर्स हैं बचे हुए यही हैं, वही चल रहा है। ठीक है, ये हो गया था सबका। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं लास्ट जल्दी से। जो ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा 4.6 भी हो रखा है। हाँ, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, 4.7 का आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, फिर ये होमवर्क से करना है। सॉरी। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्या है, cos 6 times x इक्वल टू व्हाट, क्या था, 32 -48 cos 4x plus 18 cos 2x -1। ठीक है, अब 5 चैप्टर कम कर दिए हैं। ठीक है, होमवर्क कर लेना। हाँ, बस आपको इसके साथ 2 ट्रिक मिल गई ना, आपको जिससे बेटर लगे उससे करके लाना है वाला क्वेश्चन। तो 2 होमवर्क हो गए आपके, एक तो 2x वाला और एक ये वाला। आराम से कर लोगे, नहीं होगा तो मुझे बताना। 2 क्लास में वैसे लेवल स्टार्ट कर दूं या नहीं अभी? 1 - 2a² - 2b² नेक्स्ट वीक से, अभी नहीं। ठीक है, अच्छा MCQ टेस्ट का मैंने आपको बताई दिया, उसकी टाइमिंग्स आ जाएगी। वो बहुत सिंपल टेस्ट होगा, छोड़ना मत। तीनों में से किसी भी दिन आके दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक दिन अपना आ जाना, टेस्ट जरूर दे देना बस। आपको सुबह हुई क्लास वो मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कब तक करनी है? अभी मंडे को बताता हूँ। अभी तो आप इसमें से जो कर यही वाला करो बस अभी, और देखने हो देख सकते हो। मेरे ख्याल से लास्ट जो क्वेश्चन है ना पीछे का, मेरे ख्याल से सबने ग्रुप पे करके भेज दिया था। हाँ, ठीक है, ठीक है बच्चे जा सकते हैं।